ਸੁਣਿਓ ਲੋਹੋ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਲ ਧਾਰੈ ਪਾਵਨ ਮਾਨਿਕ ਕਰੈ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕੇਹੂ ਉਚਾਰੈ ਕਾਠੋ ਸ਼੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ ਦੁਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿਨ ਕੇ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਦਿਲ ਬਸਿਆ से पशु प्रेत सोर नर भय सतगुरु चरण जिन बसिया से पशु प्रेत सोर नर भय। बहुत ही सत्कारयोग अनुदान निवासी संगत अते इलाका निवासी संगत सब तो पहला फतेह दी सांझ पाइए गज वाली की आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अनुदाना मैनू बचपन को अपना अपना लगता है कारण की जदों की सोच संभली है गुरुद्वारा साहिब बादशाह पहले सुनाम के जदों भी जाईदा से गेट के उत्ते लिखिया होता से अनुदाने के सतगुरु आए बहुत सुनाम उतरे आए सो नदी पर लाहर लगी उतार। अनुदाना शब्द बचपन तो सुनते आ रहे हैं दर्शन भावें अज कीते पर मैनूं लगदा धन श्री गुरु नानक देव पातशाह जी महाराज की बदौलत या संत महात्मा संत रेम जी भी जिन्होंने ये इतिहास लिखे है उन्होंने की बदौलत अनुदाने अते सुनाम की इतिहास साझ इतिहास की सांझ है। सो मन के अंदर मैं पहली पातशाही गुरुद्वारा साहब का इतिहास रखा उत्ते भी अनुदाने का जिक्र आया ते पर ये भी सी पता कि अनुदाना कितने है ते अनुदाने के अंदर सतगुरु गुरु नानक देव पातशाह जी महाराज ने किस तरह चरण पाए कि उनके की वृतांत वापरे पर महाराज ने कृपा की कि मौका बनया जदों इथों की संगत के अंदर गुरु नानक देव पातशाह जी ने चरण चौक स्थान के उत्ते उन्होंने याद के अंदर गुरुद्वारा बनाने की चाल चली तो सबूत मंगे गए पता तो करो कितने लिखिया भी अनुदानी आए ने इतों के बुजुर्ग मैं लगता 20 साल पहले गल्लां होनियां होंदियां नहीं तो सुनाम बैठ के उत्ते गुरुद्वारा साहब के गेट उत्ते लिखिया हुआ है कि अनुदाने से सतगुरु आए बहुत सुनाम। गुरुमुख प्यारे उस वेले जेडे गुरुमुख प्यारे तो गए सरदार गुरबचन सिंह जी उन्होंने नाल सन अपने ग्रंथी सिंह जी ये भी नाल सन होर इतों के पतवंते नाल सन वो जाके सरदार परमिंदर सिंह जी के दादा जी सरदार हरनाम सिंह जी जो प्रधान सन गुरुद्वारा पहले पातशाही जी उन्होंने मिले जाके उन्होंने नाल गल की कि ये जो श्लोक है ये किस ग्रंथ के विचों है उनको उन्होंने पता सी वो कह लगे कि ये जो श्लोक है ये महात्मा संत रेम जी का ग्रंथ लिखा है श्री मत नानक विजय ग्रंथ वो कहते जी इसका सारा सन लिखती सबूत चाहिए क्योंकि टोड़ा साहब ने या कार सेवा वाले संतां ने ये मांग की है कि अपने कोई सबूत होना चाहिए कि श्री एक अनुदान गुरु नानक पातशाह जी चरण चौक प्राप्त है लिखती सबूत कहते जी ग्रंथ कितने है वो कहते जी छाड़ है चलो छाड़ उन्होंने पूरे गड्डी सी छाड़ गए उस तो पता लग्या कि उस डेरे विचों ये ग्रंथ धूरी डेरे विच चला गया उत्ते पहुंचे उत्ते जाके पता किया सारी गलबात दसी कि सानू ये ग्रंथ चाहिए उहदे विचों एक प्रकार पढ़ना तो उत्ते जो सेवादार सी माता शेख कह लगी भी मैनू तो नहीं पढ़ना होगा उन्हें हमारी बोल दी आप यह ग्रंथ तुझे पढ़ लो हूँ 1860 सफे का मोटा ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब के नालों भी बड़ा आकार होगा तो पता नहीं भी कितने कि तत्करा लिखा हुआ भी इस तत्करे के उत्ते आप पन्ना कढ़िए पढ़ लीए उत्ते सिर्फ सोचा भी इदा तो नहीं पढ़ो दूजी गल कहते तुम इस ग्रंथ को नाल ही ले उसे गड्डी उस श्रीमत नानक विजय ग्रंथ धूरी तो सुनाम लिया गया
ਤੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ। तो हरनाम सिंह जी कहने लगे बलवीर सिंह जी पढ़ो देखो कि तो मिलता सुनाम का जिक्र या अंदाने का जिक्र। तो जिसने भी ग्रंथ मूल्य प्रकाश किया बड़ा आकार है, गुरु ग्रंथ साहब जी को बड़ा आकार है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਤ ਲੜੀਵਾਰ ਹੈ। पहला लड़ीवार श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज लिखे होंगे सन, इसी तरह पुरातन लिखना आमतौर पर सारी लड़ीवार लिखी जाती सन। लड़ीवार ग्रंथ तो ग्रंथी सिंह देख के कहने लगे कि पहली गल तो मैं पढ़ नहीं सकता, दूजी गल जो पढ़ लिया तो समझ नहीं सकता क्योंकि बोली हो रहा है। जिस तरह सूरज प्रकाश श्री गुरु नानक प्रकाश जी महाकवि भाई संतोख सिंह गुराणी जी भाषा वरती हुई है, वो भाषा उस ग्रंथ की है श्रीमद नाम की जय ग्रंथ। तो गल चली भी पढ़ी के कौन तो हरनाम सिंह जी मेरे बारे जानते सन। वो कहने लगे कि भाई जगीर सुगरा के नाल संपर्क करो। मैंने बुलाया, मैं गया दर्शन किए ग्रंथ के। तो मैं क्या प्रधान जी ना तो पढ़ने की समस्या है, मैं पढ़ के लवांगा क्योंकि सूरज प्रकाश की कथा संत ज्ञानी तेजा सिंह जो गुरुद्वारा पहली पातशाही करते होंगे सन तो मैं वो पोथी पढ़ता हूँ, इस करके मेरा अभ्यास है पढ़ने का। मगर ये पढ़ने की गल नहीं, कोई समझने की कोई गल नहीं, मैं पढ़ भी लवांगा समझ भी लवांगा। पर समस्या ये है कि इतना मोटा ग्रंथ है, पता नहीं कितनी है सुनाम का जिक्र अंदाने का जिक्र इतना तो नहीं पता। तत्करा लिखा वो उदासी खंड लिखे हुए 20 उदासी खंड, एक खंड के अंदर 15-20 अध्याय ने। तो मगर इधर नहीं लगता कहते फिर कि मगर इतना करो जी इस ग्रंथ को मेरे घर को तक इसी तरह किया वो ग्रंथ मेरे घर पहुँच गया। तो मैं फिर उसका मुताला शुरू किया, वो जो होर किताबें पढ़ी इतिहास दियाँ कि पता लगे कि गुरु महाराज ने उदासियां मेले किहड़े रस्ते गए किहड़े रस्ते आए, वो तो रूप का पता लगे। तो इस तरीके के नाल पड़ताल करते करते तकरीबन चौथे पंजवें दिन सारा मुताला करके हाँ देखे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸੁਨਾਮ ਦੇ इतिहास के नाल अंदाने का जिक्र बराबर मिलेगा। एक प्रसंग नहीं सब 2 अध्यायों के अंदर संत रेल जी ने अंदाने का जिक्र उस ग्रंथ के अंदर किया। खुशी हुई मनु ते बड़ी मेहनत की है, ते मेहनत तो बाद जिहड़ी चीज़ भालनी सी लभ गई है तो उसको सारे पढ़िया। पढ़न तो बाद उसका सारे का उतारा किया, पाठशेप करके उतारा करके एक कापी के उत्ते फिर मैं गुरसिंह प्यारे भाई जी अपना इतिहास भी मिल गया तो आ समझो उसके अंदर आ कुछ लिखा हुआ है। बहुत वधिया गुरु नानक पातशाह जी ने जिस तरह से की वो सारा कुछ इसके अंदर 2 अध्यायों के अंदर लिखा हुआ। बड़ी खुशी हुई थी, एक तरह का अपन सबूत मिल गया कमेटी को दिखाने के वास्ते, कार सेवा वाले संतां को दिखाने के वास्ते एक पुख्ता सबूत लिखती सबूत कि श्री गुरु नानक देव पातशाह जी महाराज ने इस नगर के अंदर चरण पाए ने। सिर्फ चरण नहीं पाए, कुछ दिन रहे ने, पता नहीं कितने कितने सारे नगर के अंदर कितने कितने उन्होंने चरण पाए ने। इंज कह सकते कि ये नगर का जर्रा जर्रा गुरु नानक देव पातशाह जी ने चरण छूह के नाल पवित्र होया होया। धन साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह जी महाराज का बहुत बड़ा परोपकार है। मनुष्यता के उत्ते कुल मानवता के उत्ते कुल संसार के उत्ते जो अवतारधारी हुए, अवतारधारी होने तो बाद जिवें भाई गुरदास जी ने लिखा है कि बाबा देख ध्यान कर जल की सब गति दसाई वाजो गुरु गुवार है कर दी सुनी लुकाई। अपन सुल्तानपुर के अंदर बेई नदी का प्रसंग पढ़ते सुनते हैं कि 3 दिन गुरु नानक देव पातशाह रूप रहे गए कितने एकांत के अंदर बैठे जाके
ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਲਦੀ ਸਭ ਪ੍ਰਤਿਵੀ ਦਿਸਵਾਈ ਵਾਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਵਾਰ ਹੈ ਕਰਦੇ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਟ ਗਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਟ ਗਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਫੋਕਟ ਕਰਨ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਟ ਗਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੁਕਾਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅਧੂਰੇ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਅਧੂਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਧੂਰੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਬਸ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੜੀਆ ਸੁਤਨ ਤਤ ਲੁਕਾਈ ਜਦ ਪੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਉਦਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਸੀ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਗਏ ਏਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ ਲੰਘ ਗਏ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਅਟਕੋਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਕੀ ਦਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਿਰਤੀ ਤਰਖਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੋਸ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਧਰਾ ਬਣਾਉਣ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸਨੀ ਚਲੀਆਂ ਉਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਲੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਮਣਾ ਉਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਖਤ ਸੁੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤੂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਉਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਦੋੜੀ ਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਛਕਣ ਲੱਗਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਣਾ ਜਦ ਤੇਰਾ ਮਾਰਗ ਛੱਡਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਛੱਡ। तो भाई मर्दाना जी रोटी ढूंढी जिस वे छकी उस पूरी की रोटी को इतना रस आया इतना आनंद आया। बाद में क्या सतगुर सच्चे बादशाह पहला तो बड़ा संतोष हो रहा पर अज इस पूरी की रोटी तो ऐसा रस आया जिंदगी के अंदर कहते ऐसा आनंद नहीं आया इतना रस पूरी की रोटी भी थोड़ा सी रस सी उस किरत विच उस किरती की किरत विच दसां नौं दी कमाई दे विच सी रस जिसके करके उसका अन्न भी पवित्र होया होया सी ते आपां नूं पता है उस वेले सत्ता भी आए से मल भागों दे वल्लों जे फिर ठुकरा दिता सी साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह जी महाराज ने नहीं तेरा जो ब्रह्म भोज बनया होया ये हक हलाल दी कमाई दा नहीं पराया हक मार मार के ये सारा कुछ तैयार किया है पराया हक कितना न कीता है हक पराया नाम का नहीं गए जिंदगी की मालक भागो मैनू ना बुला ये तेरे पड़ते खुल जाएंगे पर वो कहता है मैं इलाके का चौधरी तेन कोट की दिसदा फिर महाराज ने दसिया जो दसिया भाई ये जो दसा नौ की किरत वाला करने वाला भाई ही नाल ये किरत ना दुध वर्गी है ते तेरी किरत तां तेरा लो समाना लहू समाना सारा कुछ। ਏਮਨਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਲੋਕੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜਾਣ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਇੱਧਰ ਹੈ ਸੂਰਜ ਇੱਧਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ तो धन श्री गुरु नानक देव पातशाह जी ने ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਸੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਮਝਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੂਰਜ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 300 ਮੀਲ ਤੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ सैकड़ों हजारां करोड़ां मील दूर जा सकता है ते मेरा ये महीना तक नहीं जा सकता
कहना की सी गुरु नानक पातशाह जी कहते भाई इस तरह की ज्योति की सेवा करो, ज्योति की सेवा करो ते जीवन कीर्तन ना माने को मोए शराब कराई मोए तो बात उन्हां तो शराब करते करते हो उन्हां नूं पानी अर्पण करते करते हो नहीं ये गलत है। अपने माता पिता की जीवित सेवा करो जितनी हो सकती है। बुजुर्गों की ज्योति की सेवा करके उन्होंने शिक्षा के पात्र बनी। कुरुक्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र के अंदर उस दिन जिस दिन पहुंचे थे गुरु नानक देव पातशाह जी महाराज उस दिन सूरज ग्रह से सूरज ग्रह तो उन्होंने समय के अंदर पुजारी वर्ग ने की प्रचलित किया हुआ है कि सूरज नूं ना राहु अते केतु दो राक्षस ने सूरज ने इन्हां तो कदे लिया सी कर्जा ते सूरज तो मुड़िया नहीं ते राहु ते केतु कर्जा लैण आउंदे ने ते उस नूं अपनी जड़ां दे अंदर मुकुट च रख लैंदे ने तद जाके एक ग्रहण लगता है। इस करके भाई दान करो पुण्य करो, दान करो पुण्य करो, करना क्यों है दान करो, दान दान करो छुटकारा सूरज का होगा। एक वहम के पखंड लोगों के अंदर पुजारी वर्ग ने खिलाया है लेकिन धन श्री गुरु नानक देव पातशाह जी वहमां भरमां दे तो लुकाई कढ़न दे वास्ते उन्होंने की कीता है उसके अंदर सूरज ग्रह के अंदर बंद किया है ना रोटी पकानी है ना खानी है सिर्फ दान पुण्य करना है सेवा करना आ चीज गुरु नानक पातशाह जी को उन लोगों को इकट्ठा करना इकट्ठा उसका हक्का मारते भाई आओ मेरी गल सुनो कि आना कोई नहीं सी होना तब मरदाना जरूर है मरदाने तो ले अग वाली कहते अग घट वाली तू वध करी क्योंकि अग तो नीवी होती है दिसती नहीं तू अपने आकार के अंदर चढ़ता है दूर दूर दिसता है अग वाली धुआं होया तो दिसया सारे पासे जिसने भी देखा कहते है सूरज ग्रहण के वेले किने अग वाली है किहड़ा अन्न पकाया किहड़ा खाया हो गया कट वाले कट करना सी महाराज ने नानू पंडित ने चुमुकी आया चर्चा चली ये सूरज को ग्रहण लग गया राहु केतु को तो छुटकारा करना है ते तुसी आ विधि के नाम तो बाहर जाके नाले चूल्हे अग वाली है ते नाले रोटी खाना बना रहे हो खा रहे हो। धन श्री गुरु नानक देव पातशाह जी ने उस वेले उस सारे लोगों को इकट्ठे हुए उस वेले गल समझाई पढ़ो पुरुषो केड़ा राहु ते केड़ा केतु सूरज नु तुसी मुंह के अंदर गर्दन की गल करते हो जेड़ा नेड़े को बंद कर कैसे हो इतनी एज तपश है एक कुदरत की गर्दिश का नियम है। इस ब्रह्मांड के अंदर सूरज भी घूम रहा है धरती भी घूम रही है चंद सितारे घूम रहे हैं सारा कुछ घूम रहा है उस गर्दिश के कारण एक मौका इहो जिहा आ जाता है कि आ सूरज है आ विचाले धरती है आ थल्ले चंद्रमा ये चंद्रमा विचाले आ जाता है सूरज इत्थे धरती के लोग कसियां विचाले आउण करके चंद अड़िका खड़ा कर देता है ते सानू पूरा सूरज दिखाई नहीं देता। आज सूरज ग्रहण है चंद्रमा ग्रहण की है चंद्रमा अपन पता है जेड़ा चंद की अपनी रोशनी कोई नहीं सूरज की रोशनी के नाम चमकदा है हुण की हुंदा है चंद इत्थे है जमीन विचाले आ गई पीछे सूरज है सूरज की रोशनी चंद पे गए नहीं क्योंकि जमीन ने रोक लिया चंद्रमा काला दिखता और आही कुछ है ये साइंटिफिक जेडे विज्ञान अनुभवता सी धन श्री गुरु नानक देव पातशाह जी महाराज ने उस वेले कुरुक्षेत्र के दर्शन उस वेले समझाया सारी जनता ਨੂੰ सारे लोगों ਨੂੰ कि इन्हां वहमां विचों निकलो इन्हां भरमां दे विचों निकलो मक्के गए ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਹੈ ਦਸਣਾ ਕੀ ਸੀ ਉੱਤੇ दसना गुरु नानक पातशाह जी महाराज ने ये सी कि भाई जो अकाल पुरख है गुरु है जड़ा अल्लाह ताला है कि कला काबे के अंदर रहता तुझे काबे नु अल्लाह का घर मानते हो कि बाकी दिशाओं के अंदर परमात्मा नहीं बेहतर गुरु महाराज ने चाहे घुमाए काबा उतरी अल्लाह का घर उतरी अल्लाह का घर उतरी तो समझाने का मतलब सिर्फ इतना सी कि भाई कान कान के अंदर सर्रे सर्रे के अंदर घट घट बनाया अर्जुन है संतन के उपकार क्यों परमात्मा तो बिना भी कोई थाम हो सकती है परमात्मा हर जगह तो बिना तो कुछ है ही नहीं संसार के अंदर परमात्मा के बिना कुछ है ही नहीं उसकी सृष्टि साजी हुई है ते उस सृष्टि के अंदर वो अकाल पुरख वाहिगुरु घट घट में आदमी होता है हर जगह ऊपर पूरा ये दर्शाना से दर्शाया
ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰ ਉਹ ਇतना ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ तो ਧੰਨ श्री गुरु नानक देव पातशाह जी महाराज और कितना बड़ा परोपकार है, कितना बड़ा परोपकार है। 45,000 किलोमीटर का सफर किया धन श्री गुरु नानक देव पातशाह जी ने काफी वास्ते निरोल परोपकार वास्ते। देखो किन चीज़ां ने एक होती है कार कहते हैं कि साडी जेडे मुंडले लोड़ां ने कुली जुली रोटी कपड़ा ते मकान इन्हां दे पूर्ति वास्ते सानू कोई धन चाहिए जिहदे नाल सानू भोजन मिले, पहनण वास्ते कपड़ा मिले, सिर छत मिले। पैसे दे नाल धन दे नाल धन कित्थों मिलेगा? किसी किरत दे नाल। तो इस करके जिहड़ा उस सिर्फ अपने वास्ते जिहड़ा परोपकार करदा है, सिर्फ अपने वास्ते कार कर रहा है उसको कहते हैं कार। उस तो बाद बड़ा होता है, बड़ा होने तो बाद ब्याह हो गया, पत्नी हो गई, बच्चे हो गए। पहला सिर्फ अपने वास्ते कार करता से हम भाई परिवार वास्ते करनी चाहिए, पर परिवार तो बाहर गए सिर्फ परिवार की एक महदूद है जिहड़ी किरत उसनूं कहा जाता है उपकार। तो तीसरा जिहड़ी इस दी श्रेणी है कि परोपकार। पहली कार, दूजा उपकार ते तीजा परोपकार। परोपकार वो कार होंदे कि अपना निजी स्वार्थ, निजी उपकार, निजी स्वार्थ कोई नहीं, निरोल दूजिया वास्ते कोई कर्म करनी, कोई कर्म करना, पेमेंट करनी, कोई मुशक्कत करनी, उसनूं आखीदा परोपकार। नानक देव पातशाह जी महाराज ने 45,000 किलोमीटर का सफर किया। आज तक किसी प्रचारक ने लुकाई ते परोपकार करने वास्ते पैदल इतना सफर नहीं किया। पैदल जितना गुरु नानक पातशाह जी ने किया। कितने असम है, कितने अरब देश के अंदर मुल्क है, कितने श्रीलंका है, कितने ईरान, अफगानिस्तान, कितने सुमेर पर्वत, 4 खंड 9 खंडों के अंदर गुरु नानक पातशाह जी कादे वास्ते निरोल परोपकार वास्ते कड़िया सुंदर तक लुकाई। सो ऐसे प्रसंग के अंदर गुरमुख प्यारो पहली उदासी जिहड़ा कि सुल्तानपुर तो चले ने ते वो 1509 के अंदर ही सुनाम आई ने। इसका मतलब है सन 1509 के अंदर ही श्री गुरु नानक देव पातशाह अंदानी आए, दिल्ली गए। दिल्ली तो पानीपत शाह साहब मिलते हैं, शाह साहब की मूर्ति होती है ते उस तो बाद श्री गुरु नानक देव पातशाह अंदानी होंगे ने। जिस तरह संत रेल जी ने अपने ग्रंथ के अंदर लिखिया अंदाने को धन श्री गुरु नानक देव पातशाह जी महाराज नगर तो बाहर आम तौर पर नगर तो बाहर डेरा लाते सन। आम तौर पर कितने भी डेरे नगर तो बाहर डेरा लाते, नगर तो बाहर डेरा किया। उस वेले के अंदाने के निवासी सन, उन्होंने देखिए कि शामा को पाया, कैद पानी की सेवा भी की। उन्होंने एक ब्राह्मण गुरु महाराज के दर्शन करने वास्ते आया। दर्शन करने वास्ते जिस वेले ब्राह्मण आया तो धन गुरु नानक देव पातशाह जी ने उस वक्त तकिया कि देखिए बड़ा उदास है। क्योंकि बंदे का पता लग जाता है, उसके चेहरे तो पता लग जाता है कि बंदा खुश है या इसके मन के अंदर की उदासी है। उदास है, पूछ लिया भाई बड़ा उदास लगता है, की गल की दुख है, की चिंता है? नानक पातशाह ने पूछ लिया तो ब्राह्मण कहने लगा महाराज की दसा साडे इस नगर के अंदर अंदाने के अंदर एक जोगी रहता, नाम है उसका औगड़नाथ। जोगी रहता है, रिद्धियां सिद्धियां बड़ियां हैं, पर उन्हां रिद्धियां सिद्धियां ना लोगों के भले वास्ते नहीं बरतदा। लोगों को सब दुख देता है, दुख देता है, उपद्रव करता है। उन्हां रिद्धियां सिद्धियां दा सबका बड़ियां शक्तियां उसने काबू कीतियां होईयां ते महाराज इतना अहंकारी कह लो, इतना अभिमानी कह लो कि आ जिहड़े नेड़े दे पिंड ने ना साडे अंदाने दे कहते सारे ने उत्ते उसने धौंस जमाई हुई है, बड़ा रोह पाया गया। जिहड़ा कोई उसकी गल ना मने कोई ना कोई बला उसके मगर च बैठ जाता ते दुखी करता। ते महाराज ने उसको कई बारी बेनती की, ब्राह्मण दस रहे अपनी चिंता। महाराज मैं बड़ी बारी उसको समझाउण दी गल कीती, समझौती दित्ती कि भाई त्या है भागमा फेक धात कीता होया है, कोई एक जोगी है जोग मत की धात कीता होया है, तो लुकाई का भलाई कर लोगों की हेतु कर। क्योंकि जिहड़ी हलकत दे अंदर खुदा वास्ते ये जो सिद्धियां सिद्धियां दे नाल इन्हां बुराइयां दे नाल
ये जो बीर इकट्ठे किए ने, आज शक्तियां इकट्ठी की ने, लोगों को बोलते हैं ये गलत है, इधर नहीं करना। कहता महाराज ने उन्होंने कई बार समझाया, समझना तो उसने की सी, सबको मेरे नाल दुश्मनी रखने लग पे ब्राह्मण आ गया है कि महाराज मेरे नाल बैर का हटा रखने लग पे है कि उस जोगी ने ना मेरे बड़े पुत्र के मारे पता नहीं की बला लाई कहते थोड़े दिनों अंदर मेरे पुत्र के बड़े की मौत हो गई ते हुन जेड़ा एक बच्चा है ना वो भी बीमार रहता है, ਉਹਦੇ मारे भी पता नहीं की बला उस जोगी ने लाई हुई है, हमारा उसका भी पता नहीं किस वेले वो भी दुनिया का लोक हो जाए। इस करके मन उदास है पर उनका गुरु धन श्री गुरु नानक देव पातशाह महाराज कहते पंडित जी मन ਨੂੰ ਢਾਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਝ नहीं ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਦਾਂ ਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਆ ਬਿਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਵਾਧੂ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ उस लड़के ने सत्य हाथ फेरिया नाल कह दिता सर्व रोग का औषध नाम। वो लड़का उसी दिन 9 बार हो गया, तंदुरुस्त हो गया। जी बीमारी सी पता नहीं कितने गई, गुरु महाराज के चरणों से मत्था टेकिया, खुश होया, कहने लगा मैं तेरी उम्मीद ही सी बचेगा पर गुरु महाराज ने जीवन दान दे दिता। खुश होना कुदरती सी, एक गल तो हो गई सारे अनजाने के अंदर क्योंकि रोजी गल की पुराने का बच्चा बीमार सी ते एक महापुरुष आया, संत आया, अपने सिर से हाथ फेरिया, वो 9 हो गया, तंदुरुस्त हो गया ते लोगों को चंगा होना सी। धड़ाका गुरु नानक पातशाह जी मिल लोगों के दर्शन किए खानदाना निवासियों ने ते जेडे लोग आए ना सियाणे बंदियां ने सारे ने नुक्स कटिया उस जोगी के अंदर कहने लगे महाराज बड़ा अंतर बहुत असीं दुखी किया हुआ इस जोगी ने सानू कहने लगे हुण तुसीं फिकर ना करो कहते होंगे थोड़ी रहे हुण कोई चिंता ना करो महाराज रोग की चाढ़िया हुआ इसने साडे उत्ते किसी दी मझ दूध सूंदी है ना सब तो पहला कहता मैनू दुध लेके जाओ महाराज ਉਹਦੇ डेरे दुध पहुंचाई जाए। जे किसी के घर लड़के का पुत्र का जन्म होता है तो कहता सब तो पहला बेल मेरे घर लेके जाओ, ਉਹਦੇ घर जाके देनी पैंदी है। जे कहना नहीं मनता तो पिछों बलाज कर देता है। इस तरह दुखी कर देता है। तो इस तरीके से उन्होंने लोगों ने भी आके वही ब्राह्मण वाली गल्लां दोहराइयां इस जोगी के खिलाफ ते वो गल हो गई सारे नगर के अंदर कि ब्राह्मण का लड़का उस महापुरुष ने उस संत ने राजी कर दिता है। गल पहुंच गई जोगी कोले भी गल पहुंच गई कौन भी हुआ नगर में कोई इदां की गल हो गई छोटी गल थोड़ा सी। जो गुरु नानक देव पातशाह जी हसन अवतार गए ने हसन अवतार ਨੂੰ ਆਪਾਂ 50 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ 50 ਸਾਲ गुरु घर का नाम है शहर का नाम है हसन अवतार। हसन अवतार गए थे ना जिस वेले धन श्री गुरु नानक देव पातशाह जी महाराज गर्मियां दे दिन जुलाई का महीना से आदि महीना तो उस वेले उत्थे एक चश्मा चलता है जिहड़ा नगर के लोगों के पानी की वरतों वास्ते सारे वो वरतते वो चश्मा होंदा बड़ी घधारी के मजार होंदी बड़ी घधारी की दरगाह दे विच उस वेले ਉਹਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਸ਼ਮਾ ਉਹਦਾ ਕੁੰਡ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਕੁੰਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਸਨ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ तो हसन अवतार के लोगों के उत्ते इस बड़ी घधारी ने भी पूरा रोह पाया गया। जे कोई नहीं ना गल मनता इस बड़ी घधारी की तो की करता पानी रोक देता चश्मे को बदल ला देता पानी नगर वासियों को जा नहीं रहा पानी तो बिना तक जाते थे रोटी बिना बंदा साफ रहता पानी बिना कितने सारे तो फिर जाके बेचारे हाड़े कटते थे मिन्नतां करते थे तां कि पानी छड़ जाए। इतने दुखी किया हुए से बड़ी घधारी ने हसन अवतार वाले जिमें इस जोगी ने अनजाने के लोगों को किया हुआ जे कभी कोई नहीं गल मनते कोई ना कोई बात मिल जाए तो गुरमुख प्यारे गल पहुंच गई जोगी के कोले ते जोगी कहता है सुनिया कि नगर के अंदर कोई संत आया तो उस संत ने उस ब्राह्मण के लड़के को बस सिर से हाथ से राजी कर देता है कह देता है सर्व लोक का औषध नाम अपने बंदे राही सारी रिपोर्ट मंगवा उस जोगी कोई गल जिस तरह बड़ी घधारी कहता सी ना कि नगर के लोग मैनू छड़ के
इस काफरे हिंदू के जाके पैरों च मत्थे टेक रहे थे, ये श्रद्धालु बन गए थे कि इन्होंने दिखाना मेरा पत्थर चुके सी ना, पत्थर बनी बधारी ने इसे करके महाराज जो रुके सी पंजाब ते गुरु की प्यारो ये जोगी भी कहता कोई गल नहीं हुण इस संत नूं मजा चुकाउणा रात होई ना जिस वेले तां इस जोगी ने अपनी सारियां रीतियां सिद्धियां के तहत जिहड़े पीर विराजन असुर उसर आसुरी विद्या जिहड़े भी इकट्ठे कीते हुए सारे ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਤ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨੇਕ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਸੁਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਨੇਰੀ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ, तूफान चल रहा है, सारा आले दुआले तेज खाना कर देता है, कोई मुंह चो आगू बोल रहा है, तो किसी तरह बड़ा डरावना वातावरण पैदा कर देता है। गुरु नानक पातशाह के आले दुआले उन्होंने डराने के वास्ते, धमकाने के वास्ते, पर जो नेड़े जाने की गल करते हैं ना, नेड़े नहीं जा सकते। पता नहीं गुरु नानक पातशाह ने की कार कट रखी है, नेड़े नहीं कोई फटक सके, दूरों को नहीं जोर लाई जा रहा है, बड़ा जोर लाया। जिस वेले हार गए, हम गए, थक गए, जान गए, कोई साधारण बंदा नहीं, वो ऊंचा दरवेश बंदा है जिस उत्ते साडी इस वेले कोई शक्ति कमी नहीं कर रही। तो जिस वेले हार उठ गए ना सारियां ये आसुरी शक्तियां जिहड़ियां जोगी ने भेजियां सन ते आके अपनी हार मान के धन श्री गुरु नानक देव पातशाह जी महाराज के सामने आके हाथ बन के करोगे, सारे के सारे हाथ बन के करोगे, फिर साडी गुस्ताखी माफ करो, साडा कसूर नहीं है, सानू जोगी ने भेजिया, बड़ा सख्त है, साडे ते बड़ी मार मारदा है। जे असीं ਉਹਦਾ नहीं ना कहना ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ मार कुट करदा है, सानू भी तंग करदा है। महाराज ਅਸੀਂ बड़े औखे हां, साडा छुटकारा कराओ, उसे ने भेजिया सी ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। पर तुसी कोई महापुरुष हो, तुहाडे उत्ते साडा कोई जोर नहीं चलिया, ये तो पता लगदा है तुसी ते आप निरंकार हो, साडी मदद तलाशी करो ते नाले साडी होई गुस्ताखी माफ करो। गुरु नानक पातशाह कहंदे जे भाई तुसी इतना दुखी होना इतना करो, जोगी मेरे को लेके आओ, तुहाडा पालन सारा करें। कहंदे नहीं, कहंदे असीं ओनू तुहाडे कोल नहीं लिया सकदे, क्यों? कहंदे असीं ओदी कैद विच आ, उसी बंदिश विच आ, उसने सानू वस विच कीता होया। तो उस वेले भाई मर्दाना जी बोलते थे, कहंदे ठीक है ओनू नहीं लिया सकदे, तुहाडी बंदन दा से इत्थे करा दिंदे आ, पर एक गल दसो तुसी गुरु नानक पातशाह जी आन मनो, कोई आन मनो तां उन्हां आसुरी शक्तियां ने उस वेले लिखिया कि असीं धन श्री गुरु नानक देव पातशाह जी ਇਹ आन मनदे आ कि भाई जे किसी के अंदर कोई ओपरी शोपरी की शिकायत होवे तां ओ धन श्री गुरु नानक देव पातशाह जी दा नाम लवे, ओ गुरु नानक पातशाह दे नाम लवेगा, असीं गुरु नानक पातशाह दे नाम तो उस वेले हुक्म छड्ड जावांगे, नाल दे नाल छड्ड जावांगे। ये साडी अज तो आन हुई कि इस उत्ते असीं पहरा देंगे कि साडे लैक कदे कोई होर भी लोड़ पवे तां असीं ओ काम भी बड़ी खुशी दे नाल करांगे। तो इस तरीके दे नाल भाई मर्दाना जी ने कहा कि तुसीं आन लई है, इस उत्ते होए उतरियो। गुरु नानक पातशाह जी महाराज ने कहा भाई पता नहीं किहड़े कारणों के करके तुहानूं ये दुनिया मिलियां ने, परंतु महाराज ने फरमान किया जिहड़ा पूरा सतगुरु है ना, पशु वे मूर्ख को पाए पावन पार उतारे, सब दिता सारे दा पार सारे दा पार विस्तार कर दिता। ये जिहड़े वीर भेजे सन आसुरी शक्तियां भेजियां सन, वापस कोई नहीं गया जोगी कोले, तो जोगी ने पै गया फिकर, जोगी ने पिया फिकर, कहने लगा जिसने देखा इन शक्तियां को भी अपने काबू करके उन्होंने बाद में सारा कर दिता है। मना कोई छोटा बंदा नहीं, वो पहुंचा दरवेश बंदा मन के अंदर डर भी पैदा हो गया कि जिसने उन्होंने छड्या मेरी भी खैर नहीं। तो देर चढ़ते आप ही धन श्री गुरु नानक देव पातशाह जी की हजूरी में हाजिर हो गया कि जोगी आके नमस्कार की थी, नमस्कार करके सब तो पहला खीमा मोदी सतगुरु सच्चे पातशाह जिसने गुनाह ना किए ने ना
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਮੌਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕੀਤੀ। ਪਾਇਆ ਪੁੱਛਾ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਆਏ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ, ਝਾੜ ਝੰਬ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਡੀ ਕੋਡੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਸੇ ਵੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਰੇਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਜੋਗੀ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਾਰੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪੁੱਛਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਿੰਨ ਹੀ ਧਰਮ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋਗ ਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧ ਮੱਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਨਕ ਮੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗ ਧਰਮ ਵੀ ਯੋਗ ਮਤ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਸਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਹਿਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਮੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਤੀ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਘਰੀ ਤੇ ਨਾਲੀ ਜਾਈ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਕੁਚੱਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਚੱਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਪਟ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੋਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਤਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋਗੀ ਫਿਰ ਆਦਵਾਰ ਚਲਾ ਗਏ। ਸੋ ਇਤਨਾ ਪਸੰਦ ਦੋ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਰਾਜੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪਰਤਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਉਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੇਦਾਂਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਤਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭਾਵ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਭਾਵ ਉਸ ਜੋਗੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜੋੜਿਆ। ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਣਜਾਣਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੋਗੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਛਡਾਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਣਜਾਣੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦਾ ਖੋਜਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਨਾਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸੁਨਾਮ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਮਾ ਨਗਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਚੀਮੇ ਦਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਸੱਜਣ ਮੈਂਡੇ ਰੰਗਲੇ ਜਾਇ ਸੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਖੋਜਕਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਨੂੰਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਅੰਦਾਣੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। तो उस तो बाद मैं उस वेले लिख के भी भेजा सी सारा ते उस तो बाद हुण ये सारा पंजाबी च टाइप करवा लिया सारा मैटर। ये जो मैटर टाइप करवाया हुण आपां अगला स्टेप ये करना है कि सारा इस सारे मैटर नूं 15-20 पन्नियां दा एक किताब च बनेगा। उसके अंदर ये सारा कुछ लिखांगे। भूमिका के अंदर वो सारिया गल्लां करके किस तरह संगत ने उपराला करके आप सारे ने रल के ये सबूत इकट्ठे किए। उन्होंने सबूतों के आधार पर आप श्रोमणी कमेटी को जमीन मिली तो ये गुरुद्वारा साहब 2010 के अंदर ये नींह रखी गई तो हूँ सारिया शुरू हो गई ने चलदियां रहणगियां। सो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का, धन श्री गुरु नानक देव पातशाह जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने तुहानू प्रेरणा दी। तुहाडी प्रेरणा का सदका मैनू ये छोटी जी सेवा करने का सुभाग मिले। तो मैं धन्यवादी हाँ तुहाडी सारी संगत का। फिर भाई बलवंतर सिंह होरां दा विशेष तौर पर धन्यवादी हाँ जिन्होंने श्रद्धा दे के आप संगतां ने दर्शन करवाए। अंदाना बचपन तो सुनते आ रहे सा पर अज भाग बनिया कि अंदाने के अंदाना निवासियों ने गुरु घर के दर्शन दीदार किए ने। बहुत मान प्रसन्न होया ते गुरु प्यारे सतगुरु सच्चे पातशाह रहमत करन। ये स्थान तुसी इलाके की संगत सिक्खी इस इलाके के अंदर इसी तरह होर के होर प्रफुल्लित होवे, होर बरकत होवे, यही अरदास है सतगुरु सच्चे पातशाह के सामने। सो उन्हें भुलां चुकां दी कीमा उचनी बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 5 मिनट तुहाडे सिर बोल लवांगा, सिर्फ 5 मिनट मैं नहीं लेने। मेरे नाल एक प्रसिद्ध गायक ने मेरे मित्र भोला सिंह जी संग्रामी उस तुहानू सिर्फ एक धार्मिक गीत लिखिया मेरा ही होया श्री गुरु ग्रंथ साहिब बारे वो तुहाडे नाल साझा करनगे। उस तो बाद आपां फतेह बलावांगे।